हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। काफ़ी टाइम से हमने मैक्रो टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाए हैं, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआई क्या एक्चुअल में सेल कर रहे हैं और उनकी जो सेलर इंटेंसिटी है, जो सेलिंग इंटेंसिटी है, उसके कारण मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 से मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि एफआईआई बहुत धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं। तो करीबन करीबन $11 बिलियन का सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है, जबकि अगर हम इसको 2008-9 से कंपेयर करें तो करीबन $9 बिलियन का उन्होंने सेलिंग किया था। तो पूरा जो आज का वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि एफआईआई की सेल से इंडियन मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ता है और अभी उसका कितना प्रोपोर्शन ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो उसको समझेंगे हम 2008-9 वर्सेस 2020 और 2021 के मार्केट को। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें जरूर, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या एफआईआई के सेलिंग के कारण मार्केट गिर रहा है या इसके पीछे का रीजन कुछ और है। तो अगर हम समझे 2008-9 में, तो टोटल सिनारियो में आपको पहले समझा देता हूं कि करीबन करीबन $82 बिलियन मार्केट में आ चुके थे 1991 से। नवंबर 2008 का डेटा है, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया में एफडीआई अलाउड नहीं था। तो $82 बिलियन मार्केट में आते हैं और जब सेलिंग होती है तो टोटल अगर हम सेलिंग की बात करें तो वहाँ पर 11% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब कि करीबन $9 बिलियन रुपीज़ का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एफआईआई सेलिंग होती है। तो टोटल कितना हुआ, 10% की आप कह सकते हैं, 11% के लमसम का सेलिंग हुआ था जब 2008 और 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने $82 बिलियन और उसमें से उन्होंने सेलिंग हुई थी करीबन 11% के लमसम $9 बिलियन की। वहीं अगर हम अभी 2001 से 2021 तक अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम देखते हैं टोटल पैसा आया है $763 बिलियन। वो काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि हमने टोटल वहां पर कितना आया था $82 बिलियन। बट अभी अगर 2001 से 2021 तक की अगर हम बात करते हैं, 2000 से 2021 तक की बात करते हैं, तो टोटल पैसा आता है $763 बिलियन। और अगर हम बात करते हैं कि एफआईआई ने सेलिंग कितनी की है तो $11 बिलियन, एंड विच इज 1.5% ओनली, विच इज 1.5% ओनली। तो ये ही है, ये सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है कि जो टोटल सेलिंग हुई है वो केवल 1.5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा टोटल इन्फ्लोज कितने हुए हैं, उन्होंने $763 बिलियन का इन्फ्लो किया है और उसमें से केवल 1.5% बेचा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा मेजोरिटी ऑफ द स्टेक तो बेचा नहीं है। अगर हम 2008-9 को कंपेयर करते हैं तो वहां पर 11% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट उस टाइम तक जितना पैसा था उसका उन्होंने सेल कर दिया था। वहीं अगर हम 2021 को कंपेयर करते हैं तो वहां पर मात्र 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 1.5% ही उन्होंने सेल आउट किया है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 11% बेचना मतलब कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, बट 1.5% इज नॉट दैट बिगर, जो कि हम 11% फॉल में हमारे को देखने को मिला था। बट इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फिर एक और डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने टोटल पैसा लगाया कितना था इंडियन मार्केट में 2000 से 2021 में, तो $195 बिलियन ही उन्होंने पैसा लगाया था। बट उनका जो एप्रिसिएशन हुआ है, जिन्होंने उन्होंने जिस मार्केट में लगाया, उन्होंने जिस कंपनीज में लगाया या उन्होंने जहां पर भी लगाया, उसके कारण जो एप्रिसिएशन हुआ है उसके कारण वैल्यू जो हो गई है वो $763 बिलियन हो चुकी है। तो वो ऑलरेडी 3.9x के गेन पे बैठे हैं। अगर मार्केट अभी भी यहाँ से भी गिरता है तो भी वो 3.9x के गेन पे बैठे हुए हैं। तो उनको ऐसा जितना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ₹1 के 4 रुपए किए हुए हैं पिछले 20 सालों में। ऑलरेडी 1 के 4, 3.9x उन्होंने जितना पैसा लगाया उसका किया हुआ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती है कि अगर हम इसको रुपीज टर्म में देखते हैं ना, तो रुपीज टर्म में उन्होंने 57 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए लगाए उन्होंने और 57 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो उनका करीबन 5x गेन हो जाता है, क्योंकि ये तो है डॉलर में और यहाँ पर रुपीज है। तो रुपीज का जो डिप्रिशिएशन हुआ है ओवर द ईयर्स, अगर 2000 से हम 2021 तक की बात करें तो उसका अगर हम टोटल निकालते हैं तो यहाँ पर 5x गेन पे ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं पिछले 21-20 साल की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल ओवरऑल सिनारियो है। बट मार्केट में है ना, अभी तक जो सेलिंग की है उन्होंने वो केवल 1.5% ही की है। तो अगर आप एफआईई सेलिंग को अगर मुद्दा बना रहे हैं तो वो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है रशिया यूक्रेन वार, और मुद्दा है लिक्विडिटी कंसर्न्स, मुद्दा है इंटरेस्ट रेट, जिसकी ऑलरेडी वीडियोस हमने डाली हुई है। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर और इंटरेस्ट रेट को का जो इम्पैक्ट है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फेड के कारण जिस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है वो मार्केट को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करेगा आने वाले समय में भी। और रशिया यूक्रेन वॉर का जब तक सोल्यूशन नहीं आता है तब तक यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। वो एक टेम्प्रेरी फेज है। इसमें आप अपॉर्चुनिस्टिक ऐसे ही भी करें, मतलब कि आपको जो शेयर्स या निफ्टी 50 या आप बड़े शेयर्स में निवेश करें जो ज़्यादा नहीं गिरे हैं इस फॉल में और वह वापस वहाँ से बढ़ने की काबिलियत रखते हैं, तो ऐसे शेयर में आज निवेश करें ताकि आपको यहाँ से अच्छा खासा गेन मिले। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर 11% सेल करता है ना एफआईआई, तो करीबन करीबन होता है $83 बिलियन। $83 बिलियन मतलब कि मार्केट यहाँ से काफ़ी शार्प फॉल है। अगर 1.5% के फॉल को अगर हम इतना मान रहे हैं तो यहाँ से करीबन करीबन अगर 11% का मार्केट में
मतलब एफआईआई की अगर सारी सेलिंग होती है जो 2008-9 में हुई थी, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिप आपको और देखने को मिल जाता है। वो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट, इंडिया का मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है वो चेंज नहीं हुई है रशिया यूक्रेन के वार हो गया या इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से। बट मैक्रो फिगर्स में क्या होता है ना कि लिक्विडिटी कंसर्न के कारण जो खरीदारी बेचदारी होती है ना, वो उसके कारण चलती है। तो इसी के कारण जो सारे इश्यूज आ रहे हैं वो प्रेशराइज करते हैं, बट दैट हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। और उन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को आपको नलीफाई करना है बाय बाइंग द डिप। बाइंग द डिप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि ये मतलब ये भाई 16,400 या 16,000 या 17,000 का जो मार्केट है वो डिप है। आपको उसमें क्या होगा कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप हर डिप पे खरीद सकें, और जब मार्केट बढ़ रहा हो ना तब भागने भागने में आपको हर प्राइस पे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमेशा एक चंक ऑफ द मनी होता है, उसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में, अपने कैश में एज ए कैश रखना चाहिए, ताकि जब भी समय मिले, क्योंकि आपको देखना है कि आपको अपोजिस्टिक एसआईपी का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, कि मार्केट जब भी 5 से 10% फॉल करता है, और ये हर हर 1-2 साल में करता ही करता है, और अभी तो जो पिछले अगर हमने साल देखेंगे तो 1-2 साल में, हर साल में ही करता है। तो आप हमेशा 5-10% जब भी फॉल करें या 5% भी फॉल करें, तब आपको मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अलग रख रखे, आपका टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपने 1 लाख रुपए अलग से आप हमेशा कैश रखते हो। तो 1 लाख कब लगाने हैं आपको? जब मार्केट 5% फॉल करता है, मतलब निफ्टी में अगर आप कभी भी अगर आप देखते हैं कि 5% का फॉल आता है, तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का निवेश करना है, और ये लाख रुपए फिर वापस आपको जमा करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपने लाख रुपए का निवेश किया, फिर वापस लाख लाख मतलब आपको 10-10 हज़ार रुपए से इन्वेस्ट। तो इस तरीके से एसआईपी की जाती है, जिससे क्या हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवर टाइम में हमेशा अच्छा कंसोलिडेशन होगा और अच्छा गेन होगा। जबकि क्या होगा कि अगर आप इसी चीज़ को, अगर मार्केट मार्केट जब चल रहा है, मार्केट बढ़ा हुआ है, तब आप अगर इस पैसे को लगाओगे, तो क्या होगा ना कि जैसे आपने मान लीजिए कि 18,000 रुपये पे निफ्टी में, जब जब 18,000 रुपये निफ्टी था, तब आपने पैसा लगाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अगर ऐसा कुछ भी क्राइसिस हो जाता है, जो देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, वो आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप हमेशा, जब मार्केट 5 से 10% फॉल पे होगा, या आप मान लीजिए कि 2.5% को भी एक कंसिडरेशन ले लें, कि इतना अगर जब भी फॉल होगा मार्केट में, उनके हाई से, लेटेस्ट हाई से जब भी इतना फॉल देखने को मिलता है, तब आपको एक एसआईपी करनी है, या एक फिक्स अमाउंट आपको मार्केट में लगाना है। तो आपका जो गेन होगा वो 100% एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल लोग जो पैसा लगा रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये ही सीख हमको इससे लेनी होगी कि जो एफआईआई सेलिंग है, या जो मैक्रो फिगर्स जो आपको दिखा दिखा के डराया जाता है, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनके पीछे की जो जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको स्ट्रांगली समझना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और उससे क्या असली में इम्पैक्ट आ रहा है, या कोई और चीज़ है जिसके कारण उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में आपको और कोई सी टॉपिक पे चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में और इस तरह की वीडियोज़ लाएं। और आई थिंक अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी का आपको अगर आइडिया पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से शेयर में अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी करने वाले हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसे जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच।